हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने just a minute, और ये और कर दूं। लास्ट क्लास में हमने कर्म चैप्टर पढ़ा था, मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास तो कैंसिल करी थी मीटिंग के कारण। तो कर्म चैप्टर में 8 कर्मों का डिस्कशन हमारा चल रहा है, और उसमें हमने स्टार्ट किया था 8 कर्मों के नामों से। तो पहले तो कर्म की परिभाषा देखी थी, जो अपने आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे। एग्जाम्पल लिया था कि सूर्य की रोशनी को प्रकट नहीं होने देता ऐसा बादल। तो कर्म कैसे हैं? बादल जैसे हैं। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया था चादर का, कि चादर या पर्दा होता है, पर्दे के पीछे कोई चीज होती है, वो प्रकट नहीं हो पाती, पर्दे के सामने वाले लोगों को नहीं दिखती है पर्दे की प्रेजेंस में। उसी प्रकार से कर्मों के कारण आत्मा के जो गुण हैं, वो आत्मा के गुण बाहर प्रकट नहीं हो पाते हैं। आत्मा के अंदर तो हैं, स्वभाव से तो हैं, शक्ति रूप तो हैं, लेकिन बाहर उनकी व्यक्ति व्यक्त नहीं हो पाते, उनकी शक्ति की व्यक्ति नहीं होती है। उस शक्ति की व्यक्ति को कौन रोकता है? तो उसको रोकने वाले होते हैं कर्म। तो एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, तो कर्म कैसे काम करते हैं? कर्म ऐसे काम करते हैं कि जैसे एक बीज है, बीज में पेड़ बनने की शक्ति तो है, पर उस बीज को जब तक आप जमीन पे नहीं टच करोगे, आपने अपने संदूक में, बॉक्स में, टिफिन में अंदर रख रखा है, तब तक वो बीज फलित नहीं होगा। बीज फूलेगा नहीं, पेड़ नहीं बनेगा, अंकुरित नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? बीज को अंकुरित करने के लिए उसको जमीन देनी पड़ेगी। जैसे ही वो जमीन में गया, उसके चांसेस उगने के बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से कर्म हमारे अंदर जो स्वभाव से शक्ति है भगवान बनने की, परमात्मा या सिद्ध बनने की, हमारे अंदर जो अनंत ज्ञान विराजमान है, हमारे अंदर अनंत दर्शन विराजमान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, ऐसे इन अनंत चतुष्टय को प्रकट नहीं होने देता। तो क्या मतलब, एक जब हम बात कहते हैं, पिछली क्लास में भी शायद ये डिस्कशन हुआ था कि एक्चुअली क्या अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान अंदर बैठा हुआ है? नहीं। तो थोड़ा समझने की जरूरत है कि केवल ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति अंदर में विराजमान है। तो क्योंकि शक्ति अंदर में विराजमान है, इसलिए हम ये कहते हैं कि केवल ज्ञान प्रकट है। जैसे कि एक पत्थर की शिला है, संगमरमर के पत्थर की शिला है। तो क्या एक मूर्तिकार जो उस पत्थर को देखता है, अगर कोई भी कहे, हम में से कोई कहे कि क्या यहाँ पे मूर्ति विराजमान है, तो उत्तर क्या है? हाँ, मूर्ति विराजमान है, लेकिन वो नजर होनी चाहिए। नजर कैसी? मूर्तिकार की नजर। जैसे एक मूर्तिकार को उस पत्थर के स्तंभ में, संगमरमर के स्तंभ में, संगमरमर के बड़ी शिला में मूर्ति दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार से हमारे भगवान को हमारे अंदर पूरे के पूरे केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि सब अनंत गुण दिखाई देते हैं, है ना? तो क्या केवल ज्ञान अभी प्रकट है? केवल ज्ञान की स्पेशली बात कर रहा हूं। केवल ज्ञान अभी प्रकट है? नहीं, प्रकट तो नहीं है। जैसे मूर्ति पत्थर की शिला में मूर्ति प्रकट नहीं है, बट पत्थर की शिला में मूर्ति प्रकट नहीं होने के बाद भी उसके अंदर शक्ति रूप में स्थित है। जिस दिन मूर्तिकार उसकी एक्स्ट्रा चीजों को छांटेगा, अलग करेगा, उस उतनी उतनी मूर्ति आपको स्पष्ट होती जाएगी। इसी प्रकार से जब आत्मा, जब ये जीव या मैं आत्मा तप करूंगा, तप के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करूंगा, तो कर्मों के बादल छटते जाएंगे, एक्स्ट्रा पत्थर शिला का निकलता जाएगा, और मूर्ति आपको दिखाई देने लगेगी। तो छठवें गुण स्थान, सातवें गुण स्थानवर्ती हमारे मुनिराज कैसे हैं? उन ज्ञान में अभीष्ट है, ज्ञान में वृद्ध हैं, ज्ञान में बड़े हैं। ओके, कोई बात नहीं भैया। ज्ञान में बड़े हैं। तो जो ज्ञान की वृद्धि हुई, वो कैसे हुई? क्योंकि उनने तप किया ना, तप से निर्जरा हुई, निर्जरा से कर्म छट गए, कर्म छट गए तो अंदर की शक्ति जितनी विद्यमान थी, वो बाहर आने लगी, बाहर दिखने लगी। जैसे जैसे बादल जितने जितनी अवस्था में छटेंगे, जितनी जितनी क्वांटिटी में बादल छटते जाएंगे, उतनी उतनी धूप आती जाएगी। पत्थर की शिला में जितनी जितनी चीजें, पत्थर अलग निकलता जाएगा, उतनी उतनी शिला में मूर्ति प्रकट होती जाएगी। दूध को या मक्खन को या जैसे भी मलाई को आप उसमें से घी निकालने के लिए जैसे जैसे गर्म करते जाओगे, आपको पहले घी के थोड़े थोड़े अंश दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद जब वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो घी ही घी ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। तो हर एक चीज जो स्टार्टिंग में जिसमें शक्ति होती है, शक्ति की ही व्यक्ति होती है।
कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये बोले कि मान लो लोहे में मूर्ति बन सकती है, क्या लोहे में मूर्ति दिखाई दे सकती है? नहीं, वो शिला में ही दिखाई देगी। किसी भी हर पत्थर में की मूर्ति बन सकती है क्या? ग्रेनाइट की मूर्ति बन सकती है? नहीं बन सकती। मूर्ति बनाने के लिए जो योग्य पत्थर है, संगमरमर आदि, उन्हीं की मूर्ति बन सकती है। इसी प्रकार से क्या अंधेरे में बादल हैं, मतलब अंधियारी रात है किसकी? जैसे दिवाली की रात है, मतलब क्या अमावस्या की रात है, जहां ना चांद है ना सूर्य है, और उस रात में बादल छाए हुए हैं। तो क्या बादलों के छटने पे प्रकाश हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां प्रकाश उपलब्ध है, जहां प्रकाश की, जहां प्रकाश पहले से प्रेजेंट है, उसको रोक रहा है कोई, बादल, तो बादलों के हटने से प्रकाश बाहर आता है। बादलों के हटने से प्रकाश हर समय बाहर नहीं आता। पहले प्रकाश का कोई केंद्र, प्रकाश का कोई स्रोत अंदर होना चाहिए। जब बादल हटेंगे तो वो प्रकाश का स्रोत डायरेक्ट प्रकाश करेगा। इसी प्रकार से क्या पानी को गर्म करते करते घी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब मलाई या मक्खन में घी था, तो उसको जब प्रोसेस के थ्रू गर्म करके हमने घी निकाला, तो घी था उसके अंदर, शक्ति थी घी की, वो व्यक्त हुई। पत्थर में, संगमरमर में मूर्ति बन सकती थी, इसलिए वो मूर्ति की व्यक्ति, या मूर्ति जो दिख रही थी वो मूर्ति बन पाई, है ना। बाकी दूसरे स्टोन से या दूसरे मेटल्स वगैरह से वो मूर्ति नहीं बन सकती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहली चीज क्या रिक्वायर्ड है? स्वभाव। स्वभाव मतलब क्या? हमारी आत्मा में क्या ये सिद्ध बनने की शक्ति है, सामर्थ्य है। केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है। केवल दर्शन, अनंत वीर्य प्रकट करने की सामर्थ्य है। अनंत आनंद, अनंत सुख प्रकट करने की सामर्थ्य है। अब ये सामर्थ्य तो है, लेकिन सामर्थ्य व्यक्त नहीं है। क्यों व्यक्त नहीं है? कर्मों के बादलों के कारण। तो क्या कर्मों के बादल हटाने पे ये सामर्थ्य व्यक्त हो जाएगी? हाँ, सामर्थ्य व्यक्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर में तो पड़ी हुई है, शक्ति अंदर है। शक्ति की व्यक्ति हो जाएगी अगर हम कर्मों के इन बादलों को छांट देंगे। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? जो अपने आत्मा के असली स्वभाव को, यहां स्वभाव वर्ड पे मैंने बहुत, इतना जो एक्सप्लेनेशन था किस चीज का था? स्वभाव का। जो असली स्वभाव है, जो इनहेरेंट नेचर है, वो ही प्रकट होता है ना। कर्म, कर्म किसको ढकते हैं? कर्म उस चीज को ढकते हैं। क्या कर्मों के जाने से आत्मा दिखने लग जाएगा? अभी कर्म है इसलिए आत्मा नहीं दिख रहा, कर्म हट जाएंगे तो आत्मा दिखने लग जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये जो क्वालिटीज हैं, ये आत्मा में है ही नहीं। ये क्वालिटीज तो पुद्गल की क्वालिटीज है। दिखना मतलब वर्ण, दिखना मतलब कलर। तो परसीव करने के लिए स्पर्श होना, रस होना, गंध होना या वर्ण होना, ये चीजें, जो चीजें दिखती हैं पुद्गल की हैं, उनमें क्वालिटीज होती हैं। तो अगर कर्म हट जाएंगे तो आत्मा दिखने नहीं लग जाएगा, आत्मा में स्मेल नहीं आ जाएगी। क्यों नहीं आ जाएगी? क्योंकि ये उसके अंदर इनहेरेंटली, स्वभाव से है ही नहीं। जो चीज स्वभाव में नहीं है वो बाहर प्रकट होने का कोई सवाल नहीं उठता। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहले आत्मा का क्या स्वभाव है? कर्म उसको ढके हुए हैं। जैसे ही कर्मों का बादल उस पे से हटेगा तो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अब वो असली स्वभाव क्या है? अनंत चतुष्टय आत्मा का असली स्वभाव है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आत्मा का असली स्वभाव है। जैसे ही कर्मों के बादल छटेंगे ये स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और एक मोमेंट में नहीं होता। कैसे होता है? धीरे 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 छटता है। जैसे कि एक मोमेंट में घी नहीं निकलता, आप गर्म करते हो, धीरे 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 होती है। मूर्ति बनने की प्रोसेस धीरे 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 होती है। इसी प्रकार आत्मा के असली जो स्वभाव है, स्वभाव को प्रकट करने की जो प्रोसेस है, वो धीरे 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 आगे करने की प्रोसेस है। कहां से शुरुआत होती है? चतुर्थ गुण स्थान सम्यक दर्शन कहें जिसको, या आत्मानुभूति कहें, अपनी आत्मा को जानना पहचानना, उससे शुरुआत होती है। और कहाँ अंत होता है? 14वें गुण स्थानातीत सिद्ध अवस्था में उसका, उसकी पूर्णता होती है। पूर्णता मतलब वहां पे कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो फोर्थ फोर्थ से स्टार्ट हुई और 14th कंप्लीट हो जाए, 14th के बाद सिद्ध अवस्था मतलब
गुणस्थानातीत कंडीशन में वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। बीच की प्रोसेस में प्योरिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, 4 से 5 ज्यादा प्योर, 5 से 6 ज्यादा प्योर, 6 से 7 ज्यादा प्योर, 7 से 8 9 10 ज्यादा प्योर, 10 और 10 से 12 ज्यादा प्योर, 12 से 13 ज्यादा प्योर, 13 से 14 ज्यादा प्योर, और 14 से भी थोड़ा सा जो इम्प्योरिटी रह गई थी वो 14 में, वो 14 से भी ज्यादा प्योर सिद्ध भगवान। तो प्रोसेस है प्योरिफिकेशन का जो धीरे धीरे चलेगा। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। कर्म। कर्म में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये पहले डिस्कशन कर चुके हैं। द्रव्य मतलब मटेरियल पार्टिकल्स, सब्सटेंसेस, वो आत्मा से संबंध, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, है ना, वो कर्म हो गए। और भाव कर्म मतलब इनके उदय में, द्रव्य कर्मों के उदय में या इनके निमित्त से आत्मा के भाव होते हैं, राग द्वेष के, राग द्वेष मोह के भाव, जिसको हम हर क्लास में कहते हैं थॉट्स इमोशंस एंड फीलिंग्स। थॉट्स इमोशंस फीलिंग्स जो अपने आत्मा में प्रकट हुई वो भाव कर्म है। इनके बीच का क्या संबंध है? द्रव्य कर्म भाव कर्म के बीच का क्या संबंध है? पिछली क्लास में शायद डिस्कस किया होगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये वर्ड है। हम आगे निमित्त नैमित्तिक क्या है, निमित्त उपादान क्या है, वीतराग विज्ञान में ही हमारी जब पाठशाला की क्लासेस आगे चलेंगी तो मे भी 6 महीने बाद ये टॉपिक आएगा। अभी शॉर्ट में समझने के लिए इतना समझना जरूरी है कि जो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब है जो ऐसा संबंध कि एक की प्रेजेंस के बिना दूसरा नहीं हो पाए। एक से दूसरा नहीं होता, लेकिन एक की प्रेजेंस के बिना दूसरा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे हम एग्जाम्पल दें, बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो डिलीवरी का टाइम है, तो क्या डॉक्टर डिलीवरी करता है? नहीं, डॉक्टर डिलीवरी नहीं करता। डिलीवर कौन करता है? डिलीवर तो मदर ही करती है। पर डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर वहां पे प्रेजेंट रहता है, इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर वो काम होता है। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर क्या हो गया? निमित्त हो गया। और नैमित्तिक मतलब क्या? वो बच्चे का पैदा होना, द एक्शन ऑफ डिलीवरी इज नैमित्तिक। तो हर नैमित्तिक या हर एक एक्शन जो होता है वो निमित्त की प्रेजेंस में होता है। निमित्त उसका कर्ता नहीं होता, निमित्त सिर्फ प्रेजेंट होता है। ये एक एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल को द्रव्य कर्म भाव कर्म जो आपके सामने दिख रहे हैं इस पे अप्लाई करेंगे। तो क्या है? द्रव्य कर्म, आत्मा में जो कर्म के परमाणु आत्मा से बंधे हुए हैं वो द्रव्य कर्म है। ये प्रेजेंट रहते हैं, द्रव्य कर्म आत्मा में प्रेजेंट है। उस प्रेजेंस में आत्मा में अलग तरीके के थॉट्स इमोशंस फीलिंग्स आते रहते हैं, राग द्वेष मोह के परिणाम आते रहते हैं। क्यों आ रहे हैं? आत्मा उनको खुद कर रहा है, जैसे मदर डिलीवर खुद कर रही होती है बेबी को, डॉक्टर सिर्फ प्रेजेंट है। इसी तरीके से आत्मा अपने आप ही राग द्वेष को करती है। आत्मा भी डिलीवरी कर रही है राग द्वेष की लगातार। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? प्रेजेंट कौन है उस मोमेंट में? द्रव्य कर्म। कौन से द्रव्य कर्म? 8 कर्म। उनके नाम क्या है? एक बार नाम याद कर लेंगे। नाम क्या है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म हो गए। अब 4 घातियों के नाम: वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो ये 8 कर्म उसमें प्रेजेंट हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। किस चीज को, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आत्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? राग द्वेष के परिणाम प्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया निमित्त नैमित्तिक संबंध। किन के बीच में है निमित्त नैमित्तिक संबंध? द्रव्य कर्म और भाव कर्म के बीच में। अच्छा, रिवर्स निमित्त नैमित्तिक भी है। जब भाव कर्म होते हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस चल रही है रेलवे की, एक होती है, एक है तो दूसरी भी प्रेजेंट है, लेकिन एक के कारण दूसरी नहीं है। एक टूटेगी तो दूसरी नहीं टूटेगी, जरूरी नहीं है, बट एक चल रही है तो दूसरी भी चल रही है। अब भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक कैसा है, रिवर्स देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जब जब द्रव्य कर्म होगा तो भाव कर्म होगा, तो द्रव्य कर्म हो गया निमित्त, भाव कर्म हो गया नैमित्तिक। अब इसको रिवर्स करेंगे। अब हम बोल रहे हैं जब जब भाव कर्म होगा तब तब द्रव्य कर्म होगा। अब हम क्या प्रूव करेंगे? भाव कर्म है निमित्त और द्रव्य कर्म है नैमित्तिक। कैसे प्रूव होगा? जब आत्मा ने राग द्वेष के परिणाम किए, किसने किए? आत्मा ने किए। क्या किए? राग द्वेष के मोह के परिणाम किए। थॉट्स आए, आत्मा को सोच रहा है, किसी तरीके का गुस्सा फील कर रहा है, फीलिंग्स जिनको कहते हैं, इमोशंस, एंगर का इमोशन है, बहुत ज्यादा सैडनेस का इमोशन है। जब भी आत्मा किसी तरीके की फीलिंग्स, थॉट्स या इमोशंस में है तो क्या हो रहा होगा? आत्मा अपने थॉट या फीलिंग का कर्ता खुद है, आत्मा वो थॉट्स या फीलिंग्स में एंगेज्ड है।
उसी समय आसपास के कार्बन वर्गणाएं आत्मा में प्रवेश करेंगी, और आत्मा में प्रवेश करके, आत्मा में प्रवेश करना आश्रव, और प्रवेश करके आत्मा से बंध जाएंगी, उसका नाम बंध है। और बंधने के बाद वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, और इनकी 148 कर्म प्रकृतियों में डिवाइड हो जाएंगी। उस डिवीजन को, उसकी प्रोसेस होती है लंबी चौड़ी, जो हम आगे पढ़ेंगे कभी। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, बंध के 4 प्रकार गए। तो वो पूरी प्रोसेस हो रही है, वो कहाँ हो रही है? वो बाहर की कार्बन वर्गणाएं, बाहर के मटेरियल पार्टिकल्स में हो रही है। वो मटेरियल पार्टिकल अंदर आए, खुद सब क्लासिफाई हो गए 8 प्रकार के कर्मों में, खुद आत्मा से अटैच हो गए, सब कुछ खुद कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। उस प्रोसेस में, जैसे कर्म जब ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहां पे प्रेजेंस किसकी है? प्रेजेंस है आत्मा में होने वाले राग द्वेष मोह भावों की। इसका मतलब क्या है? मदर कौन है यहाँ पे? मदर है कर्म के पार्टिकल्स जो आसपास वातावरण में फैले हुए हैं, है ना। प्रोडक्ट क्या है? बच्चा कौन हो रहा है? बंध का काम हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? बंध का काम हो रहा है, आत्मा में अटैचमेंट हो रहा है। तो डिलीवर कौन कर रहा है? मदर है। मदर मतलब कर्म के पार्टिकल्स। फिर डॉक्टर कौन है इसमें, इस केस में? निमित्त। निमित्त कौन है? आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम। तो जैसा क्रोध का परिणाम होगा, क्रोध का परिणाम उसी प्रकार का बंध होगा। जिस प्रकार उस समय पे अगर बहुत अच्छे प्रशस्त भाव होंगे, पुण्य का भाव होगा, तो अच्छे कर्मों का बंध होगा। तो आत्मा के उस समय चलने वाले भाव कर्म के अकॉर्डिंग द्रव्य कर्म का बंध हो रहा है। मतलब निमित्त कौन है? भाव कर्म। नैमित्तिक कौन है? द्रव्य कर्म। तो दो चीजें जो शायद पिछली क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ था, ये थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप डिस्कशन भी है, क्योंकि जब हम निमित्त नैमित्तिक पढ़ते हैं उसमें ये डिस्कशन आता है। लेकिन क्योंकि हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए कर्म के टॉपिक में मैंने थोड़ा सा कंप्लीट किया कि कर्मों में द्रव्य कर्म और भाव कर्म क्या होते हैं। पहली कंडीशन समझ में आनी चाहिए, पहली चीज बेसिक, कि द्रव्य कर्म क्या, भाव कर्म क्या। दूसरी चीज, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के बीच में रिलेशन क्या। तो रिलेशन आप कैसे डिफाइन करोगे? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसका किससे है? वाइसे वर्सा रिलेशनशिप है। मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म का निमित्त है, भाव कर्म द्रव्य कर्म का निमित्त है, और ये साइकिल चल रही है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नए भाव कर्म, भाव कर्म से नए द्रव्य कर्म, ऐसे बंधते जाते हैं, और ये द्रव्य कर्म भाव कर्म के चक्कर में संसार में भटक रहे हैं। हमें यही साइकिल ब्रेक करनी है। जो पहले की क्लासेस में डिस्कशन किया था ना, कि साइकिल ब्रेक कहाँ होगी, पुरुषार्थ कहाँ पे लगना है, कि कर्मों की, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये 7 तत्वों के टॉपिक में हमने कवर किया था। ये साइकिल चल रही है, इसको हमें तोड़ना है 7 तत्वों के श्रद्धांत से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म में अंतर क्या? यहाँ पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म नष्ट होने पर स्वयं जीव से संबंध छूट जाता है, भाव कर्म जीव के पुरुषार्थ से नष्ट होता है। अब जो साइकिल चल रही है जिसका हमने डिस्कशन किया, द्रव्य कर्म होता है तो भाव कर्म होता ही होता है, भाव कर्म होता है तो द्रव्य कर्म होता ही होता है। तो क्या करना है, कहाँ हमारा पुरुषार्थ कहाँ लगेगा? हमारा पुरुषार्थ इस बात में है कि जब ये द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म हुआ, ऐसा हमारा मोहनीय कर्म का उदय था कि हमें गुस्सा आया। अब वो गुस्सा आ गया ना, मन में गुस्से के विचार आ गए। अब यहां से अगर हम गुस्से में जुड़ गए, गुस्से के टाइम पे हमने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, तो क्या हो गया? नया नया कर्म बंधेगा। कौन सा? मोहनीय का। फिर गुस्सा आएगा। इस तरीके से साइकिल बनती जाएगी। तो रोकें कैसे? कि जब गुस्से का उदय हो, जब भाव कर्म आ जाए गुस्से का, उस समय अपने आप को ज्ञाता देखो, उस समय अपने आप को गुस्से से अलग देखो। उस समय ये फील करो, अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो ये फील करो कि ये गुस्सा मैं नहीं हूं, ये गुस्सा मुझे बाहर से आ रहा है। ये गुस्सा थोड़ी देर के लिए आया है, टेम्परेरी है, अभी आया है चला जाएगा। मैं यहाँ पे हूं, था और रहूंगा। पास्ट में भी मैं था, जान रहा था। प्रेजेंट में भी मैं हूं, जान रहा हूं। फ्यूचर में भी मैं यहीं रहूंगा, जानता रहूंगा। गुस्सा अभी एक मोमेंट पहले नहीं था, इस मोमेंट में आया हुआ है, एक मोमेंट बाद चला जाएगा। इसलिए मैं और गुस्सा सेम नहीं है। इस तरीके से अपने आप को गुस्से से अलग कर दो। जैसे ही आपने अपने आप को गुस्से से अलग कर दिया, जो साइकिल चल रही थी वो साइकिल वहां पे ब्रेक हो गई। ये क्या किया आपने? ये संवर कर दिया। संवर मतलब क्या? आत्मा में नवीन कर्मों का आना रुक जाना, उसका नाम संवर।
ये भाव कर्म हुआ था क्रोध का, और क्योंकि आप उस क्रोध के परिणाम में अपनी आत्मा को आपने उसमें नहीं जोड़ा, आत्मा का ज्ञान स्वरूप आपने उसमें नहीं जोड़ा, आपने क्रोध को और ज्ञान को पृथक पृथक कर दिया। इसका मतलब है आपने भेद विज्ञान कर लिया, और भेद विज्ञान के फल से संवर हो गया। संवर के कारण जो नई कर्म पद्धति है, नया कर्म बंध है, वो नया कर्म बंध रुक गया। और इसी के कारण आगे क्या होगी? नया कर्म बंध रुकना मतलब संवर हो जाना, और संवर के बाद धीरे धीरे संवर से निर्जरा होगी, निर्जरा से मोक्ष हो जाएगा। यहां पे आपको काम करना है। तो जीव का पुरुषार्थ इस स्लाइड में क्या लिखा? जीव के पुरुषार्थ से क्या नष्ट होता है? भाव कर्म नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि भावों का कर्ता कौन? आत्मा। द्रव्य कर्म का कर्ता कौन? कर्म के परमाणु, मैटर पार्टिकल्स। तो मैटर पार्टिकल्स क्योंकि मेरे सब्जेक्ट के बियॉन्ड है, मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, मैं तो आत्मा हूं। मेरा काम, मेरे अंदर से राग द्वेष के परिणाम तो आते हैं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम तो आते हैं। कर्म का मेरे से कोई एसोसिएशन नहीं है। कर्म एक टोटली डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट पार्टिकल है, डिफरेंट सब्सटेंस है, मैटर सब्सटेंस है। मैं जीव हूं, कर्म अजीव है। मैं जीव के काम करता हूं, कर्म कर्म के काम करता है। तो मैं कर्म नहीं करने वाला और कर्म मेरा काम नहीं करने वाला। ये यहाँ पे डिस्टिंक्शन कर्मों में और आत्मा में यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। तो जो भाव कर्म जिसको हमने कहा ना, भाव कर्म मतलब राग द्वेष के परिणाम तो मैं करता हूं, पर जो मैटर पार्टिकल या द्रव्य कर्म है उनको मैं नहीं करता, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता। वो अपने आप चले जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लें। मेरा काम क्या है? मेरे को अपने अंदर राग द्वेष नहीं करना, मेरे को मोह नहीं करना, क्रोध मान माया लोभ नहीं करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कैसे उसको दूर करूंगा? पुरुषार्थ करके। क्या है पुरुषार्थ? सात तत्वों का सच्चा स्वरूप समझ के, अपनी आत्मा भेद, सात तत्वों में अपने आप को आत्मा या जीव मान के, बाकी के छह तत्वों से, बाकी पांच द्रव्यों से अपने आप को पृथक करके, भेद ज्ञान करके, अपनी आत्मा में रमणता लाके, मैं बाहर से अपने आप को काट दूंगा, सेग्रीगेट कर दूंगा, और नए कर्मों का बंधन होना रुक जाएगा। ये जीव का पुरुषार्थ है। ठीक है। कर्म कैसे? घातिया और अघातिया दो प्रकार के, है ना। बाद में ज्ञानावरण, घातिया कर्मों का फर्दर क्लासिफिकेशन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इनके बारे में डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था। अघातिया का वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इसका आज करना है। यही लास्ट टॉपिक बचा है जो अभी हम कंप्लीट करेंगे। ज्ञानावरण क्या? जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते। जस्ट मिनट, किसका? ओके। ज्ञानावरण जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट ना होने दे, इसका पूरा डिस्कशन किया था कि घातना मतलब क्या। दो अर्थ हैं, घातना और प्रकट नहीं होने देना। तो अभी जो एग्जाम्पल लिए ना, कि एक तो प्रकट नहीं होने देता है, मतलब जैसे पहले प्रकाश का एग्जाम्पल लिया कि सूर्य का प्रकाश वहां पे प्रेजेंट है, तो सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं आ पाया, अंधेरा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है बादलों के कारण। तो हम क्या कहते हैं? इसने सूर्य के प्रकाश का घात कर दिया। घात कर दिया मतलब ये बोला कि सूर्य के प्रकाश को इसने खत्म कर दिया, ये बोलना भी सही है। और अगर और ज्यादा अंदर डेप्थ में देखे जाए तो क्या कहेंगे? सूर्य का प्रकाश तो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सूर्य के प्रकाश का घात नहीं हुआ। अगर आप घात कर दोगे तो टोटली चला जाएगा। मतलब सूर्य के प्रकाश का घात हो गया मतलब बादलों के उस तरफ भी सूर्य का प्रकाश नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बादल ये है, सूर्य यहां पे है, तो सूर्य, जहां तक सूर्य और बादलों के बीच में तो प्रकाश मौजूद है ना, तो सूर्य के प्रकाश का पूरा घात नहीं हुआ, कंप्लीटली खत्म नहीं हो गया सूर्य का प्रकाश। हुआ क्या है? बादलों के इस पार सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा, तो इस तरफ सूर्य के प्रकाश का घात हुआ है। या ये कहें, ज्यादा एक्यूरेट क्या है कहना, कि सूर्य के प्रकाश को प्रकट नहीं होने देता, बाहर आने नहीं देता, है ना, सबकी दुनिया के सामने प्रकट नहीं होने देता। तो दुनिया में, पृथ्वी पे अंधकार रहता है। पृथ्वी पे अंधकार का मतलब ये नहीं है कि सूर्य के प्रकाश का टोटली घात हो गया है, सूर्य का प्रकाश मौजूद है। यही चीज अब आत्मा में फिर लगाओ, हर बार अलग अलग एंगल से एक ही चीज को रिपीट क्यों करता हूं मैं? क्योंकि बात अंदर बैठनी चाहिए। क्या बैठनी चाहिए? इस जगह पे, कि जैसे सूर्य का प्रकाश कहीं गया नहीं है, सूर्य का प्रकाश सूर्य में है, अभी भी है, पर क्योंकि बादल प्रेजेंट है हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसी प्रकार कर्मों के बादल यहां पे हैं, आत्मा यहां पे है,
आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश क्या है? आत्मा की अनंत शक्तियां, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि सब, वो आत्मा में अभी भी मौजूद है, पर वो हमें बाहर प्रकट नहीं है। मतलब मैं अभी बैठा हुआ हूं तो मेरे को अभी बाहर केवल ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कि अंदर मेरे जो कर्म है ना, कर्म मेरे अंदर के केवल ज्ञान को बाहर नहीं आने दे रहे। तो शक्ति रूप में अभी भी केवल ज्ञान अंदर बैठा हुआ है। केवल ज्ञान की सत्ता का, केवल ज्ञान के एग्जिस्टेंस का अभाव नहीं हुआ है। और अगर हम ये कहें केवल ज्ञान का घात कर दिया है, घात कर दिया है मतलब, तो दोनों बात, कर्म कौन सा, ज्ञानावर्णी कर्म ने केवल ज्ञान का घात कर दिया है। और दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा। अंदर केवल ज्ञान तो है, बट बाहर आने नहीं दे रहा, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। दोनों तरीके से स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब ये ज्ञानावर्णी का अपन ने अभी फिर से डिस्कशन रिपीट कर लिया है। दर्शनावर्णी सेम टू सेम है, उसको हम अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दर्शनावरण क्या है? आत्मा के दर्शन गुण को जो घाते, यानी प्रकट ना होने दे। मोहनीय, आत्मा के चारित्र गुण को घाते, अर्थात विपरीत, सम्यक्त और चारित्र गुण को। तो सम्यक्त का नाम सम्यक्त गुण बोला था, या फिर एक और गुण बोल रहा था, क्या है? श्रद्धान गुण। सम्यक्त बोलिए या श्रद्धान बोलिए, सिनोनिम्स हैं, एक ही मतलब है। तो आत्मा में जैसे ज्ञान गुण एक गुण है, दर्शन गुण एक गुण है, ऐसे ही श्रद्धान या सम्यक्त गुण तीसरा गुण है, और चारित्र एक चौथा गुण है। ये चार गुण मुख्यता से यहाँ पे लिए गए हैं। वीर गुण अभी आएगा, पांचवा गुण का। इन में श्रद्धान गुण क्या करता है? आत्मा में ये शक्ति है कि आत्मा किसी ना किसी को अपना मानता है। श्रद्धान मतलब क्या? आत्मा किसी ना किसी को अपना मानता है, ये उसका श्रद्धान गुण है। अभी क्या चल रहा है हमारा? मिथ्या श्रद्धान चल रहा है। मिथ्या मतलब होता है फॉल्स, झूठ। तो अभी हमारा श्रद्धान या हमारी मान्यता, हमारा जो विश्वास है वो उल्टा चल रहा है। क्या विश्वास कर रहे हैं? आत्मा किसी को अपना मानता है ना, ये उसका श्रद्धान गुण है। तो अभी हमारा, हम किसको अपना माने हुए हैं? हम अपने शरीर को, अपने आसपास के फैमिली मेंबर्स को और मटेरियल पोजेशंस को अपना माने हुए हैं। ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ऐसा माना हुआ है। तो अभी क्या है? ये उल्टा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ना न ये शरीर मेरा है, ना शरीर से रिलेटेड जितने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स फैमिली हैं वो मेरे हैं, ना इस शरीर के द्वार के पास में रहने वाला, के पास में जो भी मटेरियल पोजीशन है, घर, कार एटसेट्रा, पैसा वगैरह, कुछ भी मेरा है। ये सारी चीजें मेरी नहीं है, और हैं तो मेरी नहीं, लेकिन मैंने इनको अपना माना है। ये हो गया मिथ्या श्रद्धान। तो ये मिथ्या श्रद्धान क्या है? सच्चा श्रद्धान क्या है? मैं आत्मा हूं, ये सब मेरा नहीं है, ये सच्चा श्रद्धान है। तो ये सच्चा श्रद्धान कहाँ है? आत्मा में है। तो बाहर क्यों नहीं आया? बाहर क्यों नहीं हो रहा? मोहनी कर्म के कारण, मोहनी कर्म है, पदार्थ ज्ञान, सच्चा विश्वास, वो सच्चा विश्वास आने ही नहीं देता आत्मा के अंदर से बाहर। सच्चा विश्वास या सच्चा श्रद्धान आत्मा में दबा रह गया, और बाहर निकल के आए, छन छन के आ रहा है, वो उल्टा मिथ्या विश्वास आ रहा है। मतलब ये देखिए कि पानी है, पानी क्या है? अमृत है, जीवन पानी से चलता है। तो क्या यमुना में जो अभी पानी बह रहा है वो अमृत है? नहीं है। क्यों नहीं है? पानी, तो पानी दो प्रकार का हो गया, इसका मतलब एक होता है विष और एक होता है अमृत। क्या ऐसा है? क्वेश्चन है कि पानी, आपने कहा पानी तो जीवन का स्रोत है, पानी तो अमृत है, पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन हमने रिवर्स में पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या यमुना में बहता हुआ, दिल्ली की यमुना में बहता हुआ पानी अमृत है? तो आपने बोला नहीं नहीं, वो तो साक्षात विष है, उसको पियोगे तो मर जाओगे। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि अगर आपने पहले बोला था कि पानी अमृत है, अब आप कह रहे हो पानी विष है, तो क्या पानी दो प्रकार का होता है? आंसर क्या है? नहीं, पानी तो एक ही प्रकार का होता है। वो क्या है? H2O, हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके एक पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई उसकी पानी की सच्चाई। तो फिर पानी दो प्रकार का क्यों कहा? पानी तो एक प्रकार का था, लेकिन एक पानी बिल्कुल शुद्ध था, और एक ही पानी, उसी पानी में कुछ कुछ अशुद्धियां मिल गईं, कुछ कुछ विष के परमाणु मिल गए, उससे उस पूरे पानी को हमने विष कह दिया। एक्चुअली पानी विष नहीं हुआ, पानी तो पानी है,
पानी में कुछ ऊपर के गंदे पार्टिकल्स मिलने के कारण यमुना का पानी गंदा हो गया, इसलिए हमने उसको विष कह दिया। अब यही चीज हमें आत्मा में लगानी है। जैसे पानी शुद्ध होता है, वैसे श्रद्धान गुण, विश्वास का गुण, आत्मा में श्रद्धान गुण है, विश्वास करने की कैपेबिलिटी है। आत्मा किसी एक चीज को पे बहुत अधिक विश्वास कर सकता है, ये उसका गुण है। अब ये गुण अमृत गुण है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं ये मिथ्या श्रद्धान है। हमें क्यों मिथ्या है? क्योंकि इसमें मिथ्यात्व के कुछ परमाणु, मिथ्यात्व की कुछ सोच हमारी आत्मा में आ गई है। क्यों आ गई है? मोहनीय कर्म के कारण आ गई है। मोहनीय कर्म जो आत्मा से बंधा हुआ है ना, मोहनी कर्म छन्नी जैसा है। मोहनी कर्म ने के अंदर जो श्रद्धान, मोहनी कर्म के कारण जो श्रद्धा, मोहनी कर्म और श्रद्धान मिल गया तो क्या हो गया? वो श्रद्धान गंदा हो गया। पहले जो विश्वास कर रहा था या सच्चा विश्वास था, वो क्या था? कि मैं आत्मा हूं। लेकिन मोहनी कर्म ने बोला नहीं, तुम आत्मा नहीं हो, तुम तो शरीर हो। तो श्रद्धान घूम गया, श्रद्धान उल्टा हो गया। इसी का नाम है मिथ्या श्रद्धान। इसी को हम कहते हैं मिथ्यात्व। इसी को हम कहते हैं उल्टी मान्यता, उल्टी सोच। इस यही है संसार का मूल। मिथ्यात्व या उल्टा श्रद्धान, उल्टी मान्यता, इसी का नाम है मोह। मोह अलग कुछ नहीं है। मोह मतलब सुध बुध चली गई, क्या सही क्या गलत, मैं आत्मा की मैं शरीर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो हुआ, जो उल्टी उल्टी गंगा जो बहाई, उसी का नाम मोह है। तो मोह कहिए, मिथ्यात्व कहिए, मिथ्या श्रद्धान कहिए, मिथ्या दर्शन कहिए, सारे पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो ये इतना एक्सप्लेनेशन क्यों किया गया? क्या बताने के लिए किया गया? ये बताने के लिए किया गया कि आत्मा के जो गुण हैं, श्रद्धान गुण, चारित्र गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये अपने आप में प्योर थे। जैसे पानी, पानी एक ही प्रकार का होता है, प्योर ही होता है। तो श्रद्धान को फिर आपने बाइफरकेट क्यों किया मिथ्या और सम्यक में? अभी चारित्र को भी बाइफरकेट करते हैं, मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। तो आप ये दो प्रकार का क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो, जब होती चीज एक ही प्रकार की है? ज्ञान तो ज्ञान है, जानना मतलब जानना। आप किसी चीज को पढ़ते हो, समझते हो, अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, दैट इज नॉलेज। तो नॉलेज एक ही प्रकार की है, तो आप उसको बाइफरकेट करके दो प्रकार की क्यों कह रहे हो? एक सच्ची नॉलेज, एक झूठी नॉलेज। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो जो 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 चीजें जैसी हैं उसको वैसे मानना, जैसे पानी प्योर है वैसा रहने देना, वो सम्यक है। और उसमें कुछ बाहर की इंप्योरिटी मिल गई, वो मिथ्या हो गया। इंप्योरिटी का कारण क्या है? मोह का उदय या मोहनीय कर्म का उदय, वो इंप्योरिटी होने का कारण है। उससे क्या होता है? जो चीज प्योर थी वो इंप्योर हो जाती। ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान था वो मिथ्या ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन हो गया। सम्यक चारित्र मिथ्या चारित्र हो गया। समझ में आ गया? इसी को हम क्या कह सकते हैं? जो आगे लिखा ना, अर्थात विपरीत करे। यहां पे पहले क्या लिखा था? अर्थात प्रकट ना होने दे। तो दर्शनावरण और ज्ञानावरण में प्रकट नहीं होने दे रहा था केवल ज्ञान और केवल दर्शन को। और यहां पे क्या कर रहा है? मोहनीय उसको विपरीत कर रहा है, उल्टा कर रहा है, या उसमें विष मिला रहा है। जो हमने एग्जाम्पल दिया ना, विष मिला रहा है। सच्ची चीज में, अच्छी चीज में गंदे परमाणुओं का मिला दे रहा है, तो वो सब कुछ घोल मोल जो हो जाता है वो इम्प्योर हो जाता है। तो प्योर को इम्प्योर कर रहा है मोहनीय। चारित्र गुण क्या है? चारित्र गुण आत्मा में रमणता का गुण है। मतलब आत्मा में कंसंट्रेशन की पावर को चारित्र कहते हैं। आत्मा में ऐसी कैपेबिलिटी है कि आत्मा बाहर ना भटके, आत्मा अपने अंदर ही हमेशा सेटिस्फाइड रहे, इनफाइनाइट टाइम तक खुद में ही सेटिस्फाइड रहे। ये आत्मा की जो कैपेबिलिटी है, इसको उसका नाम है चारित्र। तो कैपेबिलिटी तो कंसंट्रेशन या फोकस की ये बेसिक अच्छी क्वालिटी है बहुत, कि आत्मा में, ये हर एक जीव में ये क्वालिटी है कि वो इनफाइनाइट फोकस लेके पैदा हुआ है, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन लेके पैदा हुआ है। प्रॉब्लम कहां है? मोहनीय कर्म के उदय से वो जो कंसंट्रेशन है वो गलत चीज पे चला गया। पहले जाना कहां चाहिए था? अपने अंदर जाना चाहिए था। जा कहां रहा है? बाहर की चीजों में, मैं पैसा कैसे कमा लूं, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर लूं, अपने कहाँ घूमने जाना है, हर चीज बाहर ही बाहर, बाहर का फोकस है, बाहर का ही कंसंट्रेशन है, बाहर का ही विकल्प है। एवरी द पावर ऑफ द सोल टू फोकस ऑन वन थिंग, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर रॉन्ग पर्पसेस। और वो रॉन्ग पर्पस में जो यूटिलाइज हो रहा है, इसी का नाम है मिथ्या चारित्र। मैं जो आपको
जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन बुक्स में नहीं मिलेगा, बट जो मुझे समझ में आया बुक्स में पढ़ने से वो मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल है हमारी लाइफ में, हम समझ पाए कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। हमारा रास्ता जैन दर्शन, जैन धर्म के अनुसार, भगवान हमारे तीर्थंकरों के उपदेश के अनुसार क्यों नहीं हो पा रहा, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, वो गलती समझना हमारा काम है। वो गलती समझ लेंगे तो गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। तो वो गलती क्या है, वो 8 कर्मों के माध्यम से हम समझ रहे हैं। आगे, मोहनीय कर्म के भेद। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, इसमें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दर्शन मोहनीय कौन से, जो आत्मा के, ये अभी आया ना पिछली स्लाइड में, ये सम्यक्त्व और चारित्र गुण, दो गुण बताए ना। सम्यक्त गुण को मैंने क्या बोला, सम्यक्त को हम दर्शन भी कह सकते हैं। वो दर्शन और ये दर्शन अलग है, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। ये दर्शनावरण में दर्शन गुण कहा। ये दर्शन का मतलब अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कहें करें तो इसका नाम है परसेप्शन या विजन, देखने की क्षमता। परसेप्शन या विजन इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं। ठीक है, ये एक दर्शन गुण आत्मा का गुण है जो ज्ञान के साथ रहता है, तो ज्ञान दर्शन कहते हैं। दूसरा, यहां पे आपने जो सम्यक्त गुण कहा, इस सम्यक्त गुण को भी दर्शन गुण कहते हैं। इस सम्यक्त गुण को श्रद्धान गुण भी कहते हैं। तो दो वर्ड्स दिए, दर्शन और श्रद्धान। इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा दर्शन या श्रद्धान का, बिलीफ, है ना। इसके लिए क्या वर्ड आया है, बिलीफ या फेथ। तो आत्मा में क्या गुण है, बिलीफ या फेथ का गुण है। इसको हम हिंदी में कहें तो 3 वर्ड्स आए, सम्यक्त गुण, श्रद्धान गुण और दर्शन गुण। तो इस दर्शन को उस दर्शन से कंफ्यूज नहीं करना। वहां पे दर्शन का मतलब विजन या परसेप्शन था पिछली स्लाइड में, और यहां पे दर्शन का मतलब फेथ या बिलीफ है, श्रद्धान या विश्वास करने की कैपेबिलिटी। तो ये दर्शन मोहनीय है। जब हम बात कर रहे हैं दर्शन मोहनीय मतलब क्या, इसको दर्शन मोहनीय नाम है इसका। दर्शन मोहनीय की जगह अगर हम चाहें रिप्लेस करें दर्शन वर्ड को तो कैसे कर सकते हैं, श्रद्धान मोहनीय, है ना। श्रद्धान मोहनीय भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन शास्त्रों में बुक्स में दर्शन मोहनीय का ही यूज है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही दिया जाएगा। समझ, कंफ्यूजन ना हो आपको उस दर्शन के बीच में और इस दर्शन के बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये क्लैरिफाई किया। दर्शन मोहनी मतलब वो मोहनी है जो आपके श्रद्धान या सम्यक्त गुण को उल्टा करता है। और चारित्र मोहनी मतलब वो मोहनी है जो आपके चारित्र गुण को उल्टा करता है, विपरीत करता है। दर्शन मोहनी के यहाँ पे परिभाषा आ गई, जो आत्मा के सम्यक्त गुण को घाते। चारित्र मोहनी है जो आत्मा के चारित्र गुण को घाते घाते या विपरीत करे, जो अपन ने पढ़ा था। चारित्र मोहनी के भेद, दर्शन मोहनी के भेद कौन कौन से हैं, 3 भेद हैं। नाम आप चाहो तो मैं आपको बता दूं, अभी बियॉन्ड द स्कोप है। ये 3 प्रकार का, ये 3 प्रकार का दर्शन मोहनी कौन सा है, एक है मिथ्यात्व, एक है सम्यक्त्व और है एक है मिश्र। मिथ्यात्व मोहनीय, मिथ्या दर्शन मोहनीय, सम्यक्त दर्शन मोहनीय और मिश्र सम्यक्त मोहनीय, ऐसी 3 प्रकृतियां हैं। इनका क्या क्या काम है वो बियॉन्ड द स्कोप है, काफी एडवांस टॉपिक है, वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे। चारित्र मोहनीय जो 25 प्रकार का है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड में। 25 में से 16 कषायें हैं, 9 नो कषाय है। 16 कषायें कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पे पिछली क्लास में देखी थी, क्रोधमान माया लोभ, 4 × 4, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन, ये डिस्कशन लास्ट क्लास में हो गया था। नो कषाय 9 कौन सी हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, 6 ये, और 3 वेद, 3 वेद, 6 + 3 ऐसा भी कह देते हैं 9 को, कि 6 तो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये नो कषाय हैं। और वेद मतलब किसी एक के प्रति रमणता का भाव, तो स्त्री में रमण होने का भाव स्त्री वेद, पुरुष में रमण होने का भाव पुरुष वेद, और दोनों में रमणता का भाव नपुंसक वेद। इस प्रकार की ये नो कषाय हैं। नो कषाय किसको कहते हैं, नो कषाय कषाय में क्या अंतर है। नो कषाय मतलब ईशत कषाय या कषाय से किंचित कम, मतलब जिनकी इंटेंसिटी क्रोध मान माया लोभ जो कषाय हैं उससे नीचे होती है। इनकी इंटेंसिटी या इनका जो प्रभाव है वो एक्चुअल कषायों से कम होता है, लेकिन कषायों जैसा या कषायों की कैटेगरी का ही होता है। मतलब अगर कषाय को आप 105 डिग्री का बुखार कहोगे तो नो कषाय 103 या 102 डिग्री का बुखार है दोनों ही बुखार।
इसलिए इसको नो कषाय या थोड़ा सा कम कषाय कहा है। ठीक है। और ये कषायें जो 16 प्रकार की हैं, और नौ कषाय जो नो कषाय जो 9 प्रकार की हैं, ये सारी की सारी मिला के क्या क्या है, ये कषायें आत्मा के चारित्र गुण का घात करने वाली हैं। चारित्र गुण मतलब आत्मा का कंसंट्रेशन आत्मा में, और उसका घात कैसे करती हैं कि हास्य होगा, रति होगी, ऐसी कोई भी इनमें से आपको जो दिख रही है, ये आत्मा में ऐसे भाव आए और आत्मा का कंसंट्रेशन आत्मा से बाहर। क्रोध मान माया लोभ कुछ आया, आत्मा का कंसंट्रेशन आत्मा से बाहर। आत्मा से तो छोड़िए, देव शास्त्र गुरु के किसी भी शुभ कार्य में, पुण्य के कार्य में भी आपको ये कषाय नहीं रहने देंगी। हमेशा आपको पुण्य से भी बाहर कर देंगी ये कषाय। ठीक है। अगर इन कषायों का मंद उदय हुआ तो आपका पुण्य में मन लगेगा, इन कषायों का तीव्र उदय हुआ तो पाप में चले जाओगे, और इन कषायों का अति मंद उदय हुआ तो बहुत प्रशस्त पुण्य होगा। कैसा प्रशस्त पुण्य? जैसे हमारे मुनिराजों को संजलन कषाय का उदय होता है, छठवें गुण स्थान में है ना, संजोलन कषाय का उदय होता है। संजोलन कौन सी? ये पिछली स्लाइड में आपको दिख रही है संजोलन, सबसे छोटी कषाय। संजोलन के भी 4 पार्ट, संजोलन क्रोध मान माया लोभ। संजोलन मतलब इतनी छोटी कषाय कि ये इसका एग्जाम्पल जो इसका वो दिया है आगम में प्रमाण, वो आप, ये कितनी देर तक रहती है या इसकी कितनी इंटेंसिटी रहती है, तो एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उस पानी पे एक हाथ से लकीर खींचिए, तो जितनी देर वो पानी में हाथ की लकीर रहती है या पानी डिवाइड होता है जितनी देर के लिए, उतनी देर की कषाय होती है। इतना उसका कम माप है, इतनी कम इंटेंसिटी है। तो जब इस प्रकार की कषाय का उदय होता है हमारे मुनि राजों को, उनको बाकी सबका नहीं होता, अनंतानुबंधी उनकी चली गई या प्रत्याख्यान चली गई, प्रत्याख्यान चली गई, एक केवल संज्वलन बची। तो उसमें उसके उदय में छठवें गुण स्थान में उनको केश लुंच आदि का विकल्प आता है। समिति, पंच समिति के पालन का विकल्प आता है, एक बार आहार लेने का विकल्प आता है। तो जो ये जो प्रशस्त क्रियाएं, अति पुण्य की क्रियाएं हैं, वो भी कषायों के उदय में ही होती हैं। और जब सारी कषाएं खत्म हो गई तो क्या, तो जीव अरिहंत बन जाता है। तब ना उसको केशलुंच का विकल्प आता है, तब ना उसको खाना खाने का विकल्प आता है, ना उसको 5 समितियों के पालन का विकल्प आता है। किसी भी चीज के कोई भी विकल्प आना बंद हो जाते हैं। तो ये जो कषाएं हैं या आत्मा को विकल्पों में, थॉट्स में उलझा के रखने वाली हैं, चारित्र को रोकने वाली हैं। ठीक है। अंतराय दो, जो दानादिक में विघ्न डाले, तो मैंने पिछली क्लास में यहीं पे क्लास एंड करी थी। ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 प्रकार के अंतराय के प्रकार हैं। 5 5 प्रकार का अंतराय कर्म, दान लाभ भोग उपभोग वीर अंतराय। तो जो दान में बाधा उत्पन्न करे वो दानांतराय, जो लाभ में बाधा उत्पन्न करे वो लाभांतराय, जो भोग में बाधा उत्पन्न करे वो भोगांतराय, जो उपभोग में बाधा उत्पन्न करे वो उपभोगांतराय, है ना, और जो वीर्य में बाधा उत्पन्न करे वो वीर्यांतराय। क्या है लोभांतराय? मतलब जैसे जैसे दानांतराय या लाभांतराय। लाभांतराय क्या है कि हमने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, और वैसा हो नहीं पा रहा। तो क्या कहेंगे, क्योंकि लाभांतराय का उदय था, इसलिए लाभांतराय के उदय में वो चीज हमें अंतराय आ गया ना। तो जैसे खाने में अंतराय आ जाता है तो खाना सफल नहीं हो पाता, पूर्ण नहीं हो पाता, पूर्णता अधूरी रह जाती है। इसी तरीके से अंतराय का उदय आ जाएगा तो दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य पूरे नहीं हो पाएंगे, इसमें अपूर्णता रह जाएगी। आगे वेदनीय, जिस कर्म के फल से जीव को आकुलता हो उसको वेदनीय कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? वेदनीय 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय क्या है? सुखरूप अनुभव, अनुकूल सामग्री की प्राप्ति, अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, अनुकूल सामग्री मिली हुई है। हम्म, अनुकूल सामग्री मिली हुई है। ठीक है, अनुकूल सामग्री मिली हुई है तो साता के उदय में अनुकूल सामग्री मिली है। और वो अनुकूल सामग्री क्या करती है? अनुकूल सामग्री सुखरूप अनुभवन कराती है हमें। अच्छे रूम में अच्छा टेम्परेचर सेट है हमारे हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल। अभी सर्दियां आ रही हैं, बहुत तेज ठंडक है और हमने रूम हीटर चला लिया,
तो टेम्परेचर 24-25 का अच्छा माइल्ड टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो ये क्या है? ये सुख का अनुभव करा रहा है। तो ऐसी सामग्री, अनुकूल सामग्री जैसे आपको सुख का अनुभव कराए, वो कैसे प्राप्त होती है? साता वेदनीय कर्म के उदय में प्राप्त होती है। असाता क्या है? दुख रूप अनुभवन। जब प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति हो, मतलब जो चीज आपको नहीं चल रही, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती हो, और सामग्री ऐसी मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के, कुछ भी हो सकता है जो भी, मतलब जैसे कि अभी आप, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप क्लास अटेंड करना चाह रहे हो, आपका मन बहुत है क्लास अटेंड करने का, बट ऐसा कोई काम आ जाए, ऐसा कोई फोन आ जाए कि अभी आपको क्लास छोड़नी पड़े, तो क्या हो गया? प्रतिकूल सामग्री का असाता वेदनी का उदय हो गया, कि आपका जो मन था, जो आपको सुखपूर्ण लगता था, उस चीज की जगह आपको वो चीज आपको छोड़नी पड़ी, और आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़ा जहां आपका जाने का मन नहीं था। तो आपको दुख का अनुभव करवाने वाली असाता वेदनी है। इसका बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन जरूरी इसलिए भी नहीं है, क्योंकि साता और असाता के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और हम बोलते भी हैं कि अरे बहुत असाता का उदय चल रहा है, बहुत असाता का उदय चल रहा है। क्या असाता का उदय चल रहा है? कि असाता वेदनीय के उदय में जो चीजें मेरे को चाहिए थी, उसकी वैसी चीजें नहीं मिलती, दूसरी चीजें मिलती हैं अपोजिट कैटेगरी की, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं इसको इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज। मतलब जो इष्ट है, जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे मेरे को अच्छा लगता है, उसका तो वियोग हो जाए, और जो अनिष्ट हैं, जो मेरे को अच्छे नहीं लगते, वो उनका मेरे से संयोग हो जाए, ये असाता का कारण है। ठीक है? या इसी को असाता कहते हैं। साता मतलब क्या? इष्ट संयोग, अनिष्ट का वियोग। जो अच्छा है, इष्ट है, उस वो चीजें मिल जाएं, और जो अनिष्ट है उनका संयोग चला जाए। नेक्स्ट, आयु कर्म। जो कर्म आत्मा को नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के शरीर में रोके रखे। क्या आयु क्या है? जो कर्म आत्मा को शरीरों में रोक के रखता है, मतलब हमारी आयु अभी मनुष्य की चल रही है। हम्म। ठीक है। तो जो अभी हमारी आयु क्या है? मनुष्य पर्याय में चल रही है, तो मनुष्य पर्याय में हमारी आत्मा को ठहराने का काम करता है। उसका काम है आयु कर्म। मतलब ये है कि आत्मा अलग, शरीर अलग, और ये आत्मा और शरीर एक साथ एक पर्याय में टिके हुए हैं, एक शरीर में, मनुष्य के शरीर में, इस शरीर में आत्मा टिकी हुई है। तो कितनी देर तक टिकी रहेगी? जब तक ये आयु कर्म इसके अंदर पड़ा हुआ है। जैसे ही ये आयु कर्म यहां से गया, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जिसको हम संसार में मरण कहते हैं या मौत कहते हैं। वो मौत का मतलब क्या है? कि शरीर अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। क्यों होती है? क्योंकि आयु कर्म वहां से हट के चला गया, छोड़ के चला गया। तो आयु कर्म का काम कैसा हो गया? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? इमल्सिफायर जैसा हो गया। कोई भी लिक्विड चीजें होती है ना, मार्केट में आती हैं, उसमें इमल्सिफायर डालते हैं। क्यों इमल्सिफायर क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स हैं, तो वो इमल्सीफाई करते हैं, मतलब जो लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन है उसको वैसे ही मेंटेन करके रखते हैं। इमल्सीफायर नहीं डालें तो क्या होगा? सॉलिड सॉलिड नीचे बैठ जाएगा, लिक्विड लिक्विड ऊपर आ जाएगा, है ना? तो ऐसा ना हो तो क्या करते हैं? एक केमिकल डाल दिया इमल्सीफायर, जिससे सॉलिड और लिक्विड दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन में, इमल्सीफाइड सॉल्यूशन में रहेंगे। इसी तरीके से आयु कर्म क्या कर रहा है? शरीर और आत्मा को एक पर्याय में, जितनी भी उसकी अवस्था है, अवस्था मतलब जितनी भी ड्यूरेशन है, स्थिति है, उतनी स्थिति तक वो दोनों को साथ में रखता है। अगर हमारी इस मनुष्य पर्याय की जो अवस्था है, आयु है, वो हमारी अगर 80 ईयर्स है, तो 80 ईयर्स जब तक आयु कर्म रहेगा, 80 ईयर्स तक, तब तक ये शरीर और आत्मा साथ रहेंगे। जिस मोमेंट आयु कर्म 80 ईयर्स का खत्म हुआ, आयु हटी, वहां से आत्मा अलग हो गया और शरीर अलग हो गया, और हम कहते हैं कि मरण हो गया। तो ये है आयु कर्म। आयु कर्म के भेद। आयु कर्म 4 प्रकार का: नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। नरक से, नरक आयु से नारकी शरीर, तिर्यंच आयु से तिर्यंच शरीर, मनुष्य आयु से मनुष्य शरीर, देव आयु से देव शरीर के में रोके रखें। अब ये मतलब क्या? आयु कर्म भी, जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्यों में मनुष्य आयु का बंध होता है, और मनुष्य आयु का उदय चल रहा है हमारा। तो मनुष्य आयु पॉसिबल है मनुष्य के शरीर में आत्मा को रोकने के लिए। इसी तरीके से देव आयु रिस्पॉन्सिबल है देव शरीर में आत्मा को रोकने के लिए। इसी तरीके से बाकी की 2 गतियों में और लगाना चाहिए। तो हर गति के लिए, आप जो 4 गतियां कहते हैं, हर गति के लिए उसकी रिस्पेक्टिव आयु है। देव गति के लिए देव आयु,
मनुष्य गति के लिए मनुष्य आयु, तिर्यंच के लिए तिर्यंच आयु, और नरक के लिए नरक आयु। चारों के लिए अपनी अपनी आयु है। नाम जो शरीर आदिक बनावे। नाम कर्म पूरा काम, एक कर्म अगर करता है पूरे बॉडी की रचना का काम, वो नाम कर्म करता है। हम जैसे हैं, इसलिए सोचिए, जिस भी प्रकार के हम हैं, हमारा हमारी हाइट, हमारे हमारे बाल, हम जो टोटल लुक्स हैं हमारे, और केवल लुक्स नहीं, हमारी आवाज, केवल आवाज नहीं, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी रेपुटेशन समाज में कैसी रहेगी, ये सारा का सारा काम किसका है? नाम कर्म का है। नाम कर्म के 93 भेद है, 93। 148 में से 93 तो अकेला नाम कर्म है। 93 एस्पेक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं बॉडी के, हर एक चीज का मेंटेनेंस नाम कर्म करता है। सुस्वर दुस्वर, सुभग दुर्भग, तो आवाज अच्छी होगी कि आवाज खराब होगी, सब क्या डिटर्मिनेशन किसका है? कौन देता है? नाम कर्म देता है। ठीक है। ये अघातिया कर्म पढ़ रहे हैं। क्या है अघातिया? क्यों है नाम कर्म? क्योंकि ये शरीर को चेंज कर रहा है, शरीर को अच्छा या बुरा बना रहा है। तो शुभ नाम कर्म होगा तो शुभ शुभ शरीर होगा, अशुभ नाम कर्म होगा तो अशुभ शरीर होगा। पुण्य के उदय से शुभ नाम कर्म बनता है तो अच्छा शरीर मिलता है, पाप के उदय से अशुभ नाम कर्म बनता है तो खराब शरीर मिलता है। लेकिन ये सारे के सारे जो चेंजेस हो रहे हैं शरीर में हो रहे हैं, आत्मा में कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये नाम कर्म आत्मा में चेंजेस लाने में इनकैपेबल है। इसलिए ये अघाती की श्रेणी में आता है। जो हमने पहले घातियां पढ़े जैसे ज्ञानावर्णी, वो क्या कर रहे हैं? आत्मा के ज्ञान गुण का घात कर रहे थे। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को चेंज कर रहे हैं, या आत्मा की कैपेबिलिटीज को कम या ज्यादा कर रहे हैं। नाम वेदनीय से जो हमने स्टार्ट कर दिया, वेदनीय आयु नाम, ये आत्मा में कोई मॉडिफिकेशन लाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ शरीर में या बाहर की जो चीजें वेदनीय जैसे है, तो वेदनीय क्या है? बाहर के एटमॉस्फेयर को चेंज करने का काम कर रहे हैं। आयु क्या कर रहा है? आत्मा और शरीर के बंधन को चेंज करने का काम कर रहा है, कितने देर आज आत्मा और शरीर का बंधन रहेगा। इसके अलावा आयु का कोई काम नहीं है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? डिस्कस पहले ही कर लिया। शुभ और अशुभ। शुभ, शुभ कर्म से सुंदर शरीर बनता है, और अशुभ से कुरूप शरीर बनता है। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 93 प्रकृतियां। ये डिस्कशन हमने अभी कर लिया। अब लास्ट कर्म आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या है? जो जीव को ऊंच या नीच कुल में उत्पन्न कराते हैं। अब ऊंच या नीच कुल का मतलब क्या है? कुल अच्छा किसको कहते हैं? तो हम जैन दर्शन में, इट इज नॉट सेइंग अबाउट कास्ट कि ऊंच या नीच कुल। कुल का मतलब है आपका आचरण। तो किस प्रकार के कुल में आपको जन्म मिला। ये एक तरीके से हम शॉर्ट में कहें, कुल मतलब संस्कार। तो ऐसे कुल में, ऐसे माता पिता, ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ जहां आपको अच्छे संस्कारों से पाला पोसा गया, या ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां पे आपके संस्कार खराब थे। ये है गोत्र कर्म का काम। उच्च गोत्र का अगर आपने बंद किया तो ऐसे परिवार में जन्म होगा जहां पे आपके संस्कार अच्छे होंगे, और नीच गोत्र के बंद से ऐसे घर में जन्म लोगे जहां पे आपके संस्कार खराब होंगे। इसका जाति से या कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। आज हम देखते हैं कई सारे ब्राह्मणों के परिवारों में, अच्छे अच्छे जातियों के परिवारों में जो संस्कार हैं वो बहुत नीचे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बच्चा वहां पे ऐसे परिवारों में जन्म ले रहा है जिनको हम बाई कास्ट आइडेंटिफाई करते हैं एज अपर कास्ट, तो उसका मतलब है वो नीच गोत्र में जन्म लिया, नीच गोत्र का उसने बंद किया होगा। संस्कारों से इसका संबंध है। ये चीज हमें समझनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जैन धर्म, कि जैन धर्म कास्ट को बढ़ावा या बिलीव नहीं करता। ठीक है। ओके। गोत्र कर्म के भेद, ऊंच गोत्र और नीच गोत्र। तो ऊंच गोत्र क्या? लोक पूजित कुल में जन्म हो। लोक पूजित मतलब क्या? वही जो चीज हमने डिस्कस करी, कि आपके संस्कार अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे, आपकी रेपुटेशन होगी, रेस्पेक्ट होगा, इस प्रकार का कुल या इस प्रकार की जाति मिलेगी, तो वो ऊंच गोत्र हो गया। है ना? वो हर एक आदमी पूज्य होता है अपने अपने नेचर से, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो पूज्यता का आधार क्या है? अपने संस्कार है। इसलिए मैंने कहा था पिछली स्लाइड में कि हमारे संस्कारों से उच्च गोत्र या नीच गोत्र होता है। यहाँ पे इस स्लाइड में वही चीज लिखी है, दूसरे वर्ड्स में लिखी कि पूज्यता और अपूज्यता, निंदा, इनसे डेफिनेशन है नीच और ऊंच गोत्र की। तो जहां पे
रेस्पेक्ट है, जिस परिवार का रेस्पेक्ट है उसमें जन्म होना उच्च गोत्र, जिस परिवार का रेस्पेक्ट नहीं है उसमें जन्म होना नीच गोत्र। अब एक उदाहरण, ये स्लाइड है, एक समरी है, समरी है ऑफ 8 कर्म है, आपको लेफ्ट साइड में 8 कर्म है और उनका उदाहरण राइट साइड में दिया हुआ है। ज्ञानावरण कर्म एग्जाम्पल क्या है? मूर्ति पर डला कपड़ा, जैसे मूर्ति पर कपड़ा डला हुआ हो तो मूर्ति दिखाई नहीं देती है, समझ में नहीं आता कि कैसी मूर्ति है। तो ज्ञानावरण कर्म वही कर रहा है कि अगर ज्ञान पे आवरण डला हुआ है तो आपको कुछ भी बाहर जो है चीजें दिखाई नहीं देंगी, आपका ज्ञान बहुत सीमित होगा, समझने की कैपेबिलिटी बहुत सीमित हो जाएगी। तो जितना जितना ज्ञानावरण कर्म कम होगा उतना उतना आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी मेमोरी बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो कभी भी दोष देना हो कि हमारी दिमाग नहीं चलता, तो किस कारण से नहीं चलता? ज्ञानावर्णी कर्म की वजह से नहीं चलता। और ज्ञानावर्णी कर्म का बंद क्यों होता है? ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है मिथ्यात्व से, अपने आप को आत्मा नहीं मानने से, या देवशास्त्र पुण्य नहीं करने से। कुल मिला के बात यह है कि पुण्य का अभाव है, पुण्य कम किया था इसलिए ये हो रहा है। तो पुण्य बढ़ेगा, आप प्रशस्त कार्यों में अच्छे कामों में मन लगाओगे, देवशास्त्र गुरु के पास जाओगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, 7 तत्वों का चिंतन करोगे, तो ज्ञानावर्णी कर्म क्षय होता है, ज्ञानावर्णी कम होता है। ज्ञानावर्णी जैसे जैसे कम होगा, आपका पर्दा जो डला हुआ है वो पर्दा धीरे धीरे हटता जाएगा और आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। सेकंड, दर्शनावरण। दर्शनावरण का एग्जाम्पल है पहरेदार। जैसे पहरेदार अंदर ढूकने भी नहीं देता, ढूकना कहते हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में, मतलब अंदर झांकने भी नहीं देखता, है ना? तो जैसे पहरेदार गेट पे खड़ा है, अंदर झांकने भी नहीं देता, आपको एक सामान्य प्रतिभास भी नहीं होने देता, उसी प्रकार से दर्शनावरण है। दर्शनावरण कर्म जो भी वस्तुएं आपके समक्ष हैं, आपके सामने प्रेजेंट हैं, उनको देखने भी नहीं देता। तो क्या है मतलब, जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और वो ढूंढ आपको वो चीज दिखाई ही नहीं देती है, किस कारण से दिखाई नहीं दी? दर्शनावरण कर्म के उदय के कारण, क्योंकि वो चीज आपके उस समय ज्ञान और दर्शन से टोटली गायब हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। ये दर्शनावरण का एग्जाम्पल। मोहनीय मदिरा, जैसे मदिरा मतलब शराब, तो जैसे शराब के नशे में कोई कोई जीव यहाँ वहां जमीन पे पड़ा है कि रोड पे पड़ा है कि नाली में पड़ा है, उसको कोई होश नहीं रहता, किसी को किसी नाम से बुलाता है, किसी को किसी नाम से बुलाता है, किसी भी चीज का उसको कोई ख्याल नहीं है, उसका सारा का सारा सेंस या कॉन्शियस है वो खत्म हो जाता है मदिरा के प्रभाव में। इसी प्रकार से मोहनीय कर्म है। मोहनीय के हमने दो भेद देखे थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय श्रद्धान को खत्म करता है, चारित्र मोहिनी चारित्र को या स्थिरता को खत्म करता है। तो ये क्या कर रहे हैं? मोहनीय कर्म से कषाएं बढ़ जाती, 25 कषाएं, 16 कषाएं, 9 कषाएं बढ़ जाती हैं। और मोहनीय कर्म से क्या होता है? मिथ्यात्व हो जाता है। तो क्या हो रहा है? मैं आत्मा हूं, कछु सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। सब उल्टा उल्टा दिखाई देने लगता है। जो खुद आत्मा है, आत्मा को अनात्मा मानता है, आत्मा को शरीर मानता है, आत्मा को देखने जानने सुनने वाला, दिखने वाला, ये मानने लगता है, और शरीर को आत्मा मानने लगता है। ऐसा लगता है कि इसको चोट लग गई तो मुझे, आत्मा को चोट लग गई। ये सारी की सारी जो गलत फहमियां हैं, जो 7 तत्वों का उल्टा श्रद्धान है कि 7 तत्वों में जीव क्या, अजीव क्या, आश्रव क्या, बंद क्या। आश्रव और बंद को सुखरूप जानने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं टीवी देखूंगा तो मजा आएगा। अरे टीवी देखने से तो आश्रव हो रहा है, आश्रव तो दुख रूप है, तो दुख का कारण है उसको सुख का कारण मानने लगता है। संवर निर्जरा जो सुख के कारण है उनको दुख रूप मानता है। अरे भगवान, मुनि महाराज तो मैं कभी नहीं बन सकता, कौन केशलुंच करेगा, कितना दुख होता होगा उनको अपने बाल नोचते हुए। तो जो चीज सुख का कारण है, जो संवर और निर्जरा तत्व के अंतर्गत आते हैं, ऐसी क्रियाओं को तो दुख का कारण मानता है। और मोक्ष जहां पे सच्चा सुख है उसको जानता नहीं है और सुख के लिए बाहर भटकता है। तो सारे 7 तत्वों का उल्टा उल्टा श्रद्धान करता है। ऐसा क्यों होता है? मोह के नशे में होता है। मोह का जो नशा है, मोहनीय कर्म का जो नशा है, वो मदिरा के समान है। जैसे मदिरा पीने के बाद जीव को कोई होश नहीं रहता, कौन माता कौन बहन, किसी को भी कुछ भी बुला के बोलता है, कहीं पे भी पड़ा रहता है, उसको क्या कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, कुछ होश नहीं रहता। इसी प्रकार मोह का काम है। जितना जितना इंटेंसिटी भी देखिए, एग्जाम्पल कितना सटीक है।
कि जितनी जितनी मदिरा की इंटेंसिटी होगी उतना उतना उसका होश चला जाएगा। इसी प्रकार से जितना जितना मोह कर्म तीव्र होगा, मोह कर्म जितना तीव्र होगा उतना उतना उल्टा विश्वास तीव्र होता जाएगा। मोह को मंद करने का तरीका कौन है? मोह को मंद करने के लिए आत्मा को जानना निश्चय से सबसे बड़ा परमार्थ से उपाय है। और व्यवहार में क्या उपाय है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इन तीनों का सानिध्य करना मोह को कम करने का उपाय है। हमें बुद्धि पूर्वक देव शास्त्र गुरु का के चरणों में रहना चाहिए, तो आपका मोह कम रहेगा। आपका जो इंटॉक्सिकेशन है ना मोहनीय का, वो इंटॉक्सिकेशन आप वो कम हो जाएगा। अंतराय, अंतराय का एग्जाम्पल है खजांची। खजांची मतलब क्या? खजांची मतलब कैशियर। तो जैसे कैशियर के पूरे उस पे बैठा हुआ है, पूरे पैसे को अपने पास लेके बैठा हुआ है, जितना जितना उसके पास कंट्रोल है कि कितना पैसा आपको देना है, ऐसे ही अंतराय कर्म के पास ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य का पूरा झुंड है, उसके पास बैठा हुआ है। बट आपका अंतराय कर्म का जितना जितना उदय होगा, जितना जितना उतना उतना वो देता जाएगा। दान का 1% है तो 1% का आपको दान का लाभ मिल जाएगा, है ना। आपका 10% होगा तो उतना उतना आपको फलित हो जाएगा, 50% होगा तो उतना दान मिल जाएगा। तो अंतराय कंट्रोल कर रहा है, डैम की तरह है या खजांची की तरह, कैशियर की तरह है। आयु क्या है? आयु बेड़ी की तरह है। तो जैसे देव आयु और मनुष्य आयु अच्छी आयु है तो वो सोने की बेड़ियां हैं, और नरक आयु और पशु आयु खराब गतियां हैं तो वो लोहे की बेड़ियां हैं। लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, अल्टीमेटली वो आपको बांध के रखती है। आप जब तक उस बेड़ी में हो, वो आप उस जगह से छूट के नहीं जा सकते। इसी तरीके से आयु आपको उस गति में उतनी देर तक के लिए बांध के रख देती है। नाम क्या है? चित्रकार। जैसे चित्रकार व्यक्ति का स्वरूप गढ़ता है। अगर किसी मूर्ति, कोई वो चित्रकार या मूर्तिकार कहें, तो चित्रकार या मूर्तिकार भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो चित्रकार या मूर्तिकार हर एक एस्पेक्ट को डिजाइन करता है कि इसके कान में ऐसे बनाऊं, इसके नाक में ऐसे बनाऊं, पूरा का पूरा चित्र उसके हिसाब से बनता है। इसी प्रकार से नाम कर्म इस शरीर की एक एक चीज को, इस आवाज को, हर एक चीज को डिफाइन करने वाला नाम कर्म होता है। गोत्र कर्म कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार या तो बहुत अच्छा घड़ा बना सकता है या खराब बना सकता है शेप में, इसी प्रकार से गोत्र कर्म या तो अच्छा या खराब गोत्र आपको दे सकता है। और वेदनीय क्या है? शहद लपेटी तलवार की धार। अब वेदनीय क्या है? शहद लपेटी तलवार की धार। जैसे तलवार को शहद में लपेट दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तलवार तो काटने का काम करता है, तो शहद लपेटी तलवार की धार होगी, मतलब साता वेदनीय हो चाहे असाता वेदनीय हो, आपको काटने का ही काम करता है। अल्टीमेटली ये बात है कि अगर वेदनीय कर्म का उदय है, चाहे अच्छा मिल रहा हो चाहे खराब मिल रहा हो, वो कर्म का उदय है। और कर्म का उदय कभी अच्छा होता ही नहीं है, वो संसार में रोक के रखने वाला होता है। इसीलिए इसको कंपेयर किया शहद लपेटी तलवार की धार से। लास्ट, क्या कर्म आत्मा को दुखी करते हैं? जस्ट अ मिनट। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लास्ट, क्या कर्म आत्मा को दुखी करते हैं? क्वेश्चन है। कर्म तो पूरे पढ़ लिए, कर्म के प्रकार पढ़ लिए, अब ये पूरे चैप्टर का निष्कर्ष है लास्ट में कि क्या कर्म आत्मा को दुखी करते हैं या नहीं करते हैं। हमें तो इससे मतलब है क्योंकि हम तो आत्मा है। तो उत्तर है, आत्मा स्वयं को भूलकर मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो दुखी होता है। कर्म का उदय उस समय निमित्त होता है। कर्म जबरदस्ती आत्मा को विकार नहीं कराते हैं। ये पूरा डिस्कशन हमने कहाँ पढ़ा था? जब मैंने फर्स्ट स्लाइड में निमित्त नैमित्तिक बताया था। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मैंने क्या बताया था? भाव कर्म या मोह राग द्वेष के परिणाम कहाँ होते हैं? आत्मा में। तो वो आत्मा क्या है? मदर है। ये मोह राग द्वेष के परिणाम क्या हैं? ये उसके डिलीवरी है, बच्चा है।
तो उस समय जो द्रव्य कर्म है वो क्या है, वो डॉक्टर है, वो सिर्फ प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में ज्ञान नहीं हो पा रहा, तो ये आत्मा का ज्ञान, आत्मा ही करने वाला, कर्ता आत्मा है, उसको इफेक्ट कौन कर रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म। इफेक्ट है उसका, लेकिन अल्टीमेटली वो करने वाला तो आत्मा ही है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा, आत्मा स्वयं को भूल कर, आत्मा अपने आप को खुद ही भूल रहा है मोह से, और राग द्वेष रूप परिणाम कर रहा है, और राग द्वेष के कारण, भाव कर्म के कारण दुखी हो रहा है। दुखी करने वाले द्रव्य कर्म नहीं है, आठ कर्म दुखी नहीं करते हैं जीव को। कौन करता है? दुखी आत्मा अपने आप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप राग द्वेष के परिणाम करता है। और इन राग द्वेष में क्या क्या सम्मिलित हो जाता है? जब हमने मोह बोला, राग बोला और द्वेष बोला, इसमें कषायें शामिल हो जाती हैं, 25 कषायें जो हमने पढ़ी, और वो कषायें दुख का कारण होती हैं। ठीक है। तो आत्मा अपने आप ही ये मोह राग द्वेष या कषायों के परिणाम करता है, और अपने आप ही दुखी होता है। और उस समय, जिस समय आत्मा ये दुखी हो रहा होता है, उस समय कर्म वहां पे बैठे हुए होते हैं, प्रेजेंस होती है उनकी। ठीक है ना? उस प्रेजेंस में उस वो प्रेजेंस होती है, उसको हमने कहा निमित्त। तो कर्म का उदय उस समय सिर्फ निमित्त है। कर्म जबरदस्ती आत्मा को विकार नहीं कराते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर जबरदस्ती बच्चे की डिलीवरी नहीं कर सकता है, वहां पे मदर की एक्सेंट या मदर का कहना, मदर का प्रेजेंस हमेशा जरूरी होती है। मदर बच्चे की डिलीवरी करती है, डॉक्टर सिर्फ उसको हेल्प करता है, अगर मदर की उसमें वो हो, सहमति हो तो। उसी प्रकार से यहां पे भी लेना चाहिए। लास्ट, ये चक्र जो हमने वहां पे देखा, कर्म बंध का चक्र, यहाँ पे पूर्व बंधे द्रव्य कर्म है, उनका फल, उनका उदय, ये फल देता है। और द्रव्य जब जब कर्म, ज्ञानावरणी आदि आठ कर्म का उदय आ रहा होता है, तो क्या होता है, जीव भाव कर्म करता है, मोह राग द्वेष आदि के कर्म करता है। और वो जो भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से पुनः क्या होता है, नवीन द्रव्य कर्म बंध रहा है। फिर नवीन द्रव्य कर्म से क्या हो रहा है, पूर्व बंधे द्रव्य कर्म का उदय, नया बंधा वो फिर उदय में आएगा, उदय में आएगा तो फिर भाव कर्म देगा, भाव कर्म से फिर नए कर्म बंधेंगे, नए कर्म उदय में आएंगे, उदय से फिर नवीन बंध होगा। ये साइकिल चल रही है। हमें कहाँ पे इसको तोड़ना है, ये भी हमने डिस्कस किया था। कहाँ हमें इसको तोड़ना है? यहाँ जीव कर्म के मंद उदय में पुरुषार्थ से इस चक्र को रोक सकता है। कैसे रोक सकता है? अपने आप को उससे डिटैच करके, जो मैंने उस समय एक्सप्लेन किया था कि ये राग द्वेष के परिणाम मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। ज्ञान देखना, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, बाद में रहूंगा। राग अभी आया था, अभी 1 मिनट के लिए है, फिर चला जाएगा। क्रोध अभी आया है, चला जाएगा। ऐसा मानना क्या है? ये सच्चा पुरुषार्थ है। हम यहाँ पे रोक सकते हैं। ये स्लाइड, अभी आज का टाइम बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे अभी रोकते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप ये स्लाइड लास्ट की जरूर देखिए, इसके बारे में सोचिए। ठीक है? इसके बारे में सोचिए कि हमें क्या करना है। ये पूरी साइकिल समझनी है पहले, तो समझने के बाद हमारा पुरुषार्थ कहां पे है। हमारा पुरुषार्थ सिर्फ इतना है कि जब हमें कर्म का उदय भी मिल रहा है ना, हर एक मोमेंट में हमारा कर्म का उदय आ रहा है, ये द्रव्य कर्म उदय में आ रहे हैं, और उससे हमें हर एक मोमेंट में नए राग द्वेष के परिणाम आ रहे हैं। तो जब राग द्वेष के परिणाम बहुत तीव्र होंगे, बहुत तेज गुस्सा आएगा, तो आप कुछ नहीं सोच पाओगे। तो कब सोचने का टाइम मिला? जब राग द्वेष के परिणाम थोड़े से मंद हैं, थोड़ा सा कम है इंटेंसिटी, तब आप अपनी सोच जागृत कर सकते हो। और उस समय सोच के क्या करना है? उस समय सोच के भेद विज्ञान करना है, सात तत्वों का सच्चा स्वरूप समझना है। जैसे ही आप वो समझोगे, आपका नवीन कर्म बंध, ये जो साइकिल चल रही है वो कमजोर हो जाएगा। जो ये फीडबैक चल रहा है ना, ये पुनः ये पुनः कम हो जाएगा। नए कर्मों का बंध कम होगा, कम बंद होगा तो कम उदय होगा, कम उदय होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, फिर और कम कर लो, फिर और कम होती जाएगी। तो ये साइकिल है, धीरे धीरे कम होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टोटली खत्म हो जाएगी। ये है पूरे आठ कर्मों का स्वरूप। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्वामी भैया, एक हाँ। चीज मुझे बताएंगे, वो कार्बन वर्गना मुझे मतलब पहले भी पसंद पड़ा हम्म। है, पर वो क्लियर नहीं है थोड़ा कॉन्सेप्ट, वो मुझे बताएंगे एक बार। हाँ हाँ। कार्बन कारमान कारमान वर्गना मतलब, कारमान वर्गना मतलब कर्म के परमाणु। हम ये मानते हैं कि पुद्गल कर्म के परमाणु चारों ओर आकाश में भरे हुए हैं, वो छोटे छोटे परमाणु हैं। उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो कर्म बन सकते हैं। वो कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो डिपेंड करता है आत्मा के रागद्वेष के परिणामों में। तो जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आत्मा ने रागद्वेष के परिणाम करे, और वो जो कर्म के परमाणु आत्मा के चारों ओर बैठे हुए हैं,
उस समय उनने देखा और वो अंदर आ गए, आत्मा में जम गए। और आत्मा में आने के बाद वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि 8 प्रकार की तरीकों से डिवाइड हो गए। इसका नाम है कर्म का बंधना। तो कारमाण परमाणु एक तरीके से रॉ मटेरियल है कर्मों का। तो कारमाण वर्गना जिसको कहते हैं वर्गनाएं हैं, वो पुद्गल की वर्गनाएं हैं चारों ओर फैली हुई। वो रॉ मटेरियल है जिससे हमारे अंदर बैठे हुए कर्म बनते हैं। कब बनते हैं? उनके लिए एक्यूरेट एम्बियंट कंडीशंस चाहिए होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती हैं। कौन सी कंडीशंस हैं हमारे अंदर उस मोमेंट पे प्रेजेंट? राग द्वेष के परिणाम वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो शॉर्ट में अगर हम बोले तो तो ये हम ये है। बोल सकते हैं कि